मैं हरमेश बाचस्पति एस्ट्रो मेडिकल्स के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। इस अंक में हम मूर्तियों पर या चित्रों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सामान्यतः देखा है कि हम लोग अपने घरों में, अब चूंकि वैदिक काल से हम बाहर आ चुके हैं, जिस काल में है वहां मूर्तियों और चित्रों की भरमार है और हमारे पूजा घर में भी मूर्तियां और चित्र होते हैं। लेकिन हमने सामान्यतः देखा है कि बहुत से घरों में गिफ्ट के रूप में जो भी मूर्ति या जो भी चित्र मिलते हैं आकर मंदिर में सजा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे ध्यान भटकता है। जब आप पूजा कर रहे होते विभिन्न चित्रों में, मूर्तियां इसलिए बनाई गई थी जब लोगों का ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा तो ध्यान एकाग्र करने के लिए। जब आप एक साथ कई मूर्तियों को अपने पास स्थापित कर लेंगे तो आपका ध्यान फिर भटकेगा, तो जो उसका उद्देश्य है वो खराब हो जाएगा। घर में सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी प्रतिमा अंगूठे भर की या बालिस्थ एक बित्ते भर की होनी चाहिए। 6 इंच 7 इंच उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर आपने कोई प्रतिमा रखी है तो उसको स्थापित प्रतिमा माना जाता है। तब आपको नित्य प्रति भोग से लेके शयन तक की बाध्यता हो जाती है। आप कहीं जा नहीं सकते। कोई ना कोई सदस्य उनको सुबह स्नान से लेके पंचारती से शयन तक की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। अगर मूर्तियां 6 इंच से ज्यादा नहीं है, 7 इंच तक, 6 इंच 7 इंच के बीच में है, तो ऐसी बात नहीं होती है। कोशिश कीजिए कि जब भगवान शिव का विग्रह स्थापित करते हैं लोग, शिवलिंग, तो उसको एक लोटे में, एक कलश में, या अगर बड़ा विग्रह है तो किसी ऐसे कांच के पात्र में रखिए जिसमें उनके अर्घे तक जल भरा हो। उनको खाली मत छोड़िए। अगर जल नहीं भर सकते, जमीन पे है, तो उसमें चावल रखिए ताकि वो शांत शीतल रहे। सनातन धर्म में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग देवी देवताओं का विधान है। इसलिए नित्य पूजा में हमें कई देवताओं की पूजा करनी चाहिए, कई देवियों की पूजा करनी चाहिए। सामान्यतः एक की पूजा केवल नहीं करनी चाहिए। इष्ट आपके एक हो सकते हैं, श्रद्धा आप एक के प्रति रखिए, लेकिन पूजा पाठ और उनको भोग लगाते रहिए। आप जिस भी कार्यों के लिए जीवन में हर तरह के, अगर आप गृहस्थ हैं तो हर तरह के कार्य में पड़ेंगे आपको किसी न किसी से। जो काम पुलिस प्रशासन कर सकता है वो आपका राजनीतिक नहीं कर पाएगा। धन का कार्य धन के कर सकते हैं अच्छे से। और कहीं कोई ऐसी चीज आ गई तो उस तरह के देवी देवता, हिंसक जो बाधाएं हैं, उनके लिए उस तरह की देवी देवताओं का ही पूजन करना होता है। मारण कर्मों के लिए, बाकी चीजों के लिए अगर हमारे ऊपर प्रयोग किए जाए तो उस तरह की देवी देवताओं की पूजा की जाती है। घर में सामान्यतः 2 शिवलिंग नहीं रहने चाहिए। 2 शंख, 2 सूर्य, 2 शालिग्राम शिला, 2 द्वारका चक्र, 3 गणेश जी की मूर्ति, देवी दुर्गा देवी माता जी की 3 मूर्तियां ना हो, और न इनकी पूजा करें। इससे अगर आप करते हैं तो आपको उद्वेग पैदा होगा। टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो मूर्तियां कहीं से टूट गई हैं, खंडित हो गई हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। कुष्ठ रोगियों के द्वारा स्पर्श की गई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। भूमि पर पड़ी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए, जो भूमि पे रख दी जाती है, उठा ली जाती है। जो अच्छे तरीके से नहीं स्थापित की गई है उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इस संबंधी प्रश्न हो तो हम इस पे आगे बात कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।